दोस्तों नमस्कार, आप हो मंसूरी टीवी के साथ। मैं यूसुफ मंसूरी, आपका भाई, आपका दोस्त। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जाकिर खान मंसूरी साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की ओर से माइनॉरिटी समस्या पर सेमिनार है दिल्ली विधानसभा में। इस मौके पर श्री राम निवास गोयल जी, विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष माइनॉरिटी के इस मौके पर इमरान हुसैन, मैं हूं यूसुफ, खाद्य मंत्री दिल्ली सरकार। आपका दोस्त। आप देख रहे हैं मंसूरी टीवी। मैं आज आपको दिल्ली विधानसभा में जाकिर खान मंसूरी साहब, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, उनसे मिलवाऊंगा। जो अक़लियत के लोग हैं उनकी समस्याएं क्या है, हम अपने क्षेत्र में, हम अपने आसपास के इलाके में, अपनी विधानसभाओं में जहां माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली। अगर जो साथी को बोलने का मौका मिले वो सिर्फ समस्याओं पे बात करें ताकि हम उसको संज्ञान में लें, उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और कमीशन के जरिए और सरकार के माध्यम से उन समस्याओं का हल कर सकें। ये मकसद है। कोई हम किसी की तारीफ करना या कमीशन ने कितने को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा और हमारी परेशानियां क्या है, कि हम उनसे कैसे लड़ें और उनका समाधान कैसे हो। सरकार की नीयत काम करने की है, सरकार चाहती है कि आपके इलाके में काम हो, मगर वो आवाज आपके जरिए से यहाँ तक पहुँचती है, उस पर अमल होता है। तो हमारी कोशिश यही है इस प्रोग्राम को करने की कि हमारी समस्याएं क्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उसके हल क्या हो सकते हैं। जी कर सके, अगर हम नहीं कर पाते वो सरकार बहुत आसानी से कर सकती है। अगर हमारी कोई गलियां खराब है, कोई सड़क टूटी फूटी है, अगर हम चंदा इकट्ठा करके भी चाहे तो हम आधी गली बना सकते हैं, पूरी गली नहीं बना सकते। और ये सरकार ही होती है कि आपको चलने लायक सड़क देती है। अगर हम चाहें कोई ऐसे हम MBBS डॉक्टर का इंतजाम करें, हम चाहते हुए भी अपने मोहल्ले में कोई MBBS डॉक्टर के अपने जेब से पैसा लेके नहीं कर सकते। ये सरकार ही होती है कि आपके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खोलकर वो सारी सुविधाएं दें। ये सरकार ही होती है कि आप ये सरकार ही होती है कि अच्छी बिजली व्यवस्था दे। ये सरकार ही होती है कि आपको पानी की व्यवस्था दे, आपके बच्चों को सुरक्षा दे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे, जो शिक्षित नहीं है अच्छी शिक्षा का इंतजाम करे। ये कोई और नहीं कर सकता, ये अच्छी सरकार कर सकती है जिसकी अच्छी नीयत हो। कौन सी सरकार, किसकी सरकार की अच्छी नीयत हो सकती? वह सरकार जो हर धर्म को मानती है, वह सरकार जो हर धर्म के लोगों का ख्याल रखती हो। अगर कहीं मुसलमान को तकलीफ हो तो सरकार उसको आवाज को सुने और उनकी तकलीफ को दूर करे। कहीं हिंदू भाई अगर कहीं पे नाराज, उनको कोई परेशानी तो उनकी समस्या को सुने। वो सरकार जब चुन के आती है जिसके अंदर कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता, किसी जात पात का भेदभाव नहीं होता, किसी लिबास का भेदभाव नहीं होता, किसी मंदिर और मस्जिद से भेदभाव नहीं होता, यही वो अच्छी सरकारें होती जो आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। और अच्छी सरकारों का चुनना और अच्छी सरकारों का चयन करना ये आप सब लोगों का काम होता है, हम लोगों का कोई काम नहीं होता। अगर कोई अच्छी सरकार अच्छा काम करती है तभी आप उनको वोट देते हैं। वोट देने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी सरकार चुन के आ जाए जो आपके हितों की रक्षा ना कर सके, आपके लोगों की रक्षा ना कर सके, आपके इलाके में विकास कार्य कर ना सके। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए, अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो हमें वो सरकार चुननी चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, बिना धर्म के भेदभाव से काम कर सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने जब उनसे अपनी बात रखी कि हम इन इलाकों में कुछ कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं, तो हमारा फंड 2,90,00,000 होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष ये मैंने बात रखी, हमारे इलाकों में समस्या है, हम काम नहीं कर सकते। तो आपने बिना सोचे समझे हमें 3,20,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब हम मार्च के महीने से हम वो सारे काम आपके इलाके में, फ्री कोचिंग सेंटर, हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। इस बजट सत्र के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब जो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसकी फीस वापसी का भी जिम्मा दिल्ली सरकार ने उठाया हुआ। 48,000 रुपए तक सरकार आपको वापस देती है।
कि अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, वो माइनॉरिटी का बच्चा अगर सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो 48,000 रुपए तक सरकार आपको वापस देती है और 50,000 रुपए तक का आपको सहायता राशि भी देती है कि जो लोन के तहत जाना जाता है। अगर किसी को भी इस तरीके की जरूरत पड़े तो बहुत आसानी के साथ मिल सकता है। जो बच्चा BA, MA, कोई भी डिग्री का कोर्स कर रहा हो, MBBS कोर्स कर रहा हो, किसी तरीके से भी आफ्टर 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन का कोर्स करता है, उसको सरकारी स्कॉलरशिप भी देती है। 18 से 25,000 रुपए तक आपको देती है। किसी गरीब को कोई वाहन के लिए ऋण चाहिए तो दिल्ली सरकार वह भी देती है। तो इस तरीके की सारी व्यवस्था दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से होती है। इसके अलावा कोई भी आपको कहीं पे भी धर्म के नाम से प्रताड़ित करता हो, धर्म के नाम से आपको जाति करता है, धर्म के नाम से भेदभाव करता हो, तो आप इसकी शिकायत दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में कर सकते हैं ताकि हम संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहां हम आप आसानी से समझौता करके उनका निवारण करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने नेताओं का, ये जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे अध्यक्ष महोदय जी और इमरान भाई से, कि हमारी बहुत सी छोटी छोटी समस्या है वो SDM के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट बनाने का काम हो या किसी तरीके से हमें वहाँ पे पहचान पत्र की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, स्कूल में एडमिशन की बात हो, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर इसके अंदर कुछ चीजें हमारी कमियां नहीं कि हमारे अंदर हम लोग अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं है। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने अब की बार NGOs के माध्यम से ये कोशिश की है कि आपके इलाकों में हमारी NGOs आपके घर घर जाएंगी, आपके इलाके में कैंप लगाएंगी और आपके बच्चों के लिए जो एडमिशन्स की दिक्कतें आती उसको खुद भरेंगी। अगर फीस वापसी योजना के तहत में आपको फीस वापसी का लाभ लेना है, उसके लिए भी NGOs के माध्यम से हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में दिल की गहराइयों से यहाँ पे करने का प्रयास करना। सबने केवल शिक्षा पे बोला है, मैं केवल शिक्षा, साथ में हेल्थ और साथ में सामाजिकता। मेरा एक ऑफिस सीमापुरी में मेरे इलाके में पड़ता है, मुस्लिम इलाका जो एक विश्वकर्मा नगर में पड़ता है, बिहारी कॉलोनी में पड़ता है। जो मुझे कमी दिखाई दी वो मैं आपके सामने रखा। एक वक्ता ने अभी कंप्यूटर की बात की, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, होना भी चाहिए। हर समाज के व्यक्ति को, हर धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अधिकार है वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे, मदरसे चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मदरसों में टाइमिंग ऐसा हो कि वो बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में भी वो हायर एजुकेशन ले, नहीं तो हम हायर एजुकेशन में उसको नहीं भेज रहे हैं तो उस बच्चे की उड़ान को कम कर रहे हैं। वो बच्चा जो उड़ना चाहता है आसमान में अपनी योग्यता के अनुसार, उसके पर कतरने के जिम्मेवार आप हैं, कोई और नहीं। कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर सरकारी स्कूलों में आजकल सब कुछ है, फिर भी आपको लगता है वहां होना चाहिए, होगा। लेकिन उन बच्चों को टाइमिंग मदरसे का, सरकारी स्कूल का एडजस्ट करिए कि जो टाइमिंग सरकारी स्कूल के हैं उस टाइमिंग में सरकारी स्कूल में बच्चा जाएगा, उस टाइमिंग के अतिरिक्त मेरा मदरसा चलेगा जिसमें बच्चे आएंगे। ये हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। अभी हमारे सरकारी स्कूलों में PTM था, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। एक बच्चे की, मैं घूम रहा था स्कूल में, अलग अलग पेरेंट्स आए थे, उनसे बात करते। एक बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी मदर आई थी। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इस बच्ची के 10th में 96% आए थे और वो 12th का एग्जाम देने जा रही थी। मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटे अब आगे क्या करोगे? कहते मेरा दिल हिल गया था उस वक्त जब मैं बात कर। उस बच्ची ने कहा आगे नहीं पढ़ोगे। मैंने माँ से पूछा कि आगे क्यों नहीं पढ़ेंगी? बच्ची इतनी होशियार बच्ची है, ये डॉक्टर बन सकती है, ये कुछ भी बन सकती है।
क्यों इसके पैरों को आगे बढ़ने से रोक रहे? उस बच्ची ने कहा इसके अब्बा इजाजत नहीं दे। मैंने कहा कि मुझे बुलाइए, मैं अब्बा से बात करूंगा, घर पर आऊंगा, बैठकर बात करूंगा। मैं इस विषय में सामाजिकता भी जोड़ रहा हूँ। सामाजिकता से मेरा अर्थ है जिसका इस तरह इमरान भाई ने भी किया। क्या हमने कभी ये प्रयास किया है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे ब्लॉक में, मेरी बस्ती में कौन सा ऐसा बच्चा है मेरे समाज का, अन्य समाज का भी, जो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता? इस युग में, इस समय में भी चलिए, ये सामाजिकता है, ये हमारी जिम्मेवारी, जहाँ हमारी सारी जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और ये हम नहीं निभाते, हम इस चीज को नहीं समझ पाते, तो मीटिंग करना बेकार है। बहुत क्लियर बोल, ये मीटिंगें करना, हम अपने समाज के बच्चे को निकाल करके डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर क्यों नहीं बना सकते? दिल्ली के स्कूल बेहतर हो गए, और दिल्ली के स्कूलों में भी आप प्राइवेट स्कूल में ले जाइए। ये स्कीम है जाकिर भाई, दिल्ली सरकार ने मंजूर की। आपका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसकी 4,000 रुपये, 48,000 रुपया, 4,000 रुपये महीना केवल माइनॉरिटी के बच्चों को, जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सब है, बहुत। 48,000 रुपये महीना दिल्ली सरकार दे रही है, माइनॉरिटी कमीशन दे रहा है। क्यों फिर पढ़ाने में दिक्कत है? क्या दिक्कत है? प्रिंसिपल से बात की, स्कूलों में मैं भी गया अपनी कंस्टिट्यूएंसी के, ऐसे प्राइवेट स्कूलों में मुस्लिम बच्चे कितने हैं? 3, बहुत कम। दूसरे बच्चे उसका लाभ उठा रहे, तो नहीं जा सकते हमारे बच्चे। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाइए, अगर उसकी फीस 3-4 हजार रुपये महीना है, माइनॉरिटी कमीशन 48,000 रुपया कितनी बार देते हैं? 2 बार 3 बार जब तक क्वार्टरली देते हैं। साल के अंत में सारा पैसा उसका वापस हो जाता है, भरना आपको पड़ेगा पहले, फिर साल के आखिर में उसके अकाउंट में आता है। और पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक, तो ये बात मुझे रखनी थी, थोड़ा सा मैंने मन को कुरेदने की कोशिश की, आपको कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचे इस बात के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा, मैं हेल्थ की चर्चा कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं एडमिशन के लिए, केवल एडमिशन के लिए आते हैं, हॉस्पिटल में करवा दीजिए, इसमें करवा दीजिए, उसमें करवा दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। हमें सामाजिक स्तर पर ये देखना होगा कि इस समाज में, मुस्लिम समाज में ज्यादा बीमारियां क्यों हैं? अगर मेरे पास 20 एडमिशन, इसको बुरा मानेंगे तो ये उचित नहीं होगा। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। मेरे पास 20 लोग एडमिशन कर जाते हैं, मसूर भाई बैठे हैं, 12 एडमिशन अपने समाज के होते, और मेरे मन की पीड़ा भी रहती है। हमें हेल्थ के, जैसे एजुकेशन की बात की है, हेल्थ के संबंध में भी आपको समाज में कैंप लगाइए, डॉक्टर्स को बुलाइए, मैं उसमें हेल्प करूंगा। उनका इनिशियल स्टेज पर चेकअप होना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक खुले, मैं इसका समाधान भी दे रहा हूँ साथ। हमारा बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का, 3 साल का, उसका चेकअप कराइए ना जीवन। मैं मंसूरी टीवी से हूँ। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, इसके ये लगातार होता रहेगा या नहीं? होते रहते हैं, मेरे 4 साल 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। जी, पिछले साल में है जी, 3 प्रोग्राम हुए, आज चौथा हो गया है। माइनॉरिटी जो है, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी आते हैं। हाँ, सभी आते हैं, सभी का प्रोग्राम होता है। जी। सबसे पहले तो मैं जाकिर खान साहब को आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं, सबने बजाने का। इस स्टेज पर तशरीफ फरमा दिल्ली असेंबली के अध्यक्ष, और मैं समझता हूँ कि पूरी हमारे जितने भी हम मेंबरान हैं असेंबली के अंदर, उन सबके सरपरस्त और
सबसे बड़े भी हैं। और मैं समझता हूं कि जब से दिल्ली असेंबली बनी है आज तक रामनिवास गोयल जी जैसा स्पीकर नहीं मिला है। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मंच पर उपस्थित हैं, मेरे बड़े हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ बड़ा भाई कहूँ या चचा कहूँ? तो चाचा ही है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ माइनॉरिटी के इस प्रोग्राम में। और जब से रामनिवास गोयल जी अध्यक्ष बने, चाहे वो जैन समाज का प्रोग्राम हो, कभी 2 दिन पहले ही मकर संक्रांति पोंगल का प्रोग्राम था, चाहे ईद का प्रोग्राम हो, ईद मिलन का हो, दिवाली मिलन का हो, होली मिलन का हो, हर प्रोग्राम जो यहाँ विधानसभा में करने का जो काम किया है वो सिर्फ जो क्रेडिट जाता है सिर्फ रामनिवास गोयल जी को चाहता है। और हर जाति हर मजहब के लोगों को जो जोड़ने का काम इस विधानसभा से शुरू किया गया वो रामनिवास गोयल जी ने ही शुरू करा है। और हमारे बीच में हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब हामिद साहब यहाँ मौजूद हैं, जो हमदर्द के चांसलर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आज इस प्रोग्राम में आके इन्होंने इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई है, इनके लिए भी हमारे चेयरमैन साहब जाकिर साहब मौजूद हैं, शमीम भाई मौजूद हैं, शदाब साहब जो आज के जलसे के में मतलब अपनी निजामत कर रहे हैं मौजूद हैं, बाबू खान साहब बैठे हैं यहाँ पे बख्तावरपुर से आए हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यूसुफ मंसूरी, आपका दोस्त, आपका भाई। आपको मिलवाने जा रहा हूं इमरान साहब से, जो मंत्री साहब हैं। आप बताइए कि आज जो आप ये विधानसभा में जो प्रोग्राम हुआ ये हर बार होगा या इस बार ही है? नहीं, ये जब भी माइनॉरिटी कमीशन अवेयरनेस का प्रोग्राम रखेगा तब होगा ये, और यहाँ भी होगा। और अब मुझे लगता है ये दिल्ली की 70 विधानसभाओं में होगा। ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग बाग, उनको अवेयर करने के लिए माइनॉरिटी के क्या हकूक़ हैं उसको एक एक घर तक पहुँचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन काम कर रहा है। और मैं जाकिर खान साहब को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो काम वो ज़मीनी स्तर पे लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को फैज़याब करने का काम जो वो माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए कर रहे हैं वो बहुत शानदार है। और अरविंद केजरीवाल जी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन को दिया काम करने वाला, इसके लिए मैं केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान साहब। लेवल की है। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे साथ हमारे दूसरे भाई भी हमारे साथ लब्बैक कहने वालों की बहुत बड़ी अक्सरियत है जो हमारे सपोर्ट और सहयोग के लिए आगे है। हम तालीम में इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे बच्चे जब साउथ दिल्ली या डीपीएस की स्कूल में अपना आवेदन एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनके नाम लिस्ट में जल्दी नहीं आते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी के मानने वाले हम सब लोग हैं और हमारे कुरान की सबसे पहले आयत तो वही है, लेकिन हम तालीम में बहुत पिछड़ गए हैं। लेकिन घबराना नहीं है, हम उस दयार के वो रोशन दिए हैं जो सदियों से चलते रहे। हम उस दयार के रोशन दिए हैं जहां सदियों से हम चलते रहे हैं। हमारे तहरीक का मंशा ना पूछो, अंधेरों पर सदा हावी रहे। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी बात करनी है और जरूर करनी है। मुल्क हिंदुस्तान की जो मुस्तरका तहजीब है, रामनिवास गोयल साहब की मौजूदगी, इमरान हुसैन साहब की मौजूदगी, जाकिर खान साहब की मौजूदगी आपको तकवीत देने के लिए तैयार है। और इस मुल्क में हर राज्य में अलग अलग है, वहाँ की अलग अलग हुकूमतें हैं। वहाँ हमारे हिंदू भी हुकूमत में है, वहाँ मुस्लिम भी हुकूमत में है। किसी एक पार्टी की हुकूमत हर जगह नहीं है, क्योंकि हर समाज के लोग ये चाहते हैं कि इक़्तिदार हमारे हिस्से में भी आनी चाहिए तो इक़्तिदार आपके भी हिस्से में आनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि आंख पे आंख मिला के बात की जाए, आंख से आंख मिला के बात की जाए इन 4 लाइनों के साथ कि किसी यजीद से बैत नहीं ज़बा मेरी, किसी यजीद से बैत नहीं ज़बा मेरी, जो बात सच है उसे साफ साफ बोलूंगा, भले ही सर मेरा नेजे पे क्यों ना आ जाए, तेरे खिलाफ अगर है तेरे खिलाफ बोलूंगा। का तहजीब और उसकी कंपोजिट कल्चर इन लाइनों में दिखेगी आपको। वो ये है कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, श्रद्धा हिंदुओं से ले लो और लगन सिखों से ले लो।
तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, और पैरहन पारसियों से ले लो। भारत को प्रेम करो, यही हमारे मुल्क है। बहुत कम है। इन चंद लफ्जों के साथ दुआ गो हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इस वक्त हमारे साथ प्रवाद मीडिया ग्रुप के चेयरमैन शमीम अहमद खान मौजूद हैं। शमीम भाई, जो आज प्रोग्राम हुआ है खासकर माइनॉरिटी को लेकर, आप भी माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इस बारे में बताएं क्या क्या फैसले हुए, किसकी बात। बहुत शुक्रिया आप मीडिया के भाइयों का, जो आप माध्यम बनते हैं हम लोगों की छोटी सी आवाज़ को बड़ी बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया के भाइयों का, जो हमारी आवाज़ बनते हैं छोटे भी प्रोग्राम्स को और छोटी सी कोशिशों को बड़ा बनाने के लिए। आज का ये प्रोग्राम दिल्ली अक़लियत कमीशन की जानिब से दिल्ली सचिवालय में रखा गया, जिसकी सदारत दिल्ली असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर राम निवास गोयल साहब ने की, और जिसके आज के चीफ गेस्ट हमारे दिल्ली के हर दिल अजीज और लोकप्रिय मिनिस्टर ऑनरेबल इमरान हुसैन साहब ने की, और भी कई मौजूद हजरात और जो ऑडिटोरियम में जो लोग थे दिल्ली और दिल्ली के एतराफ़ से आए हुए तमाम मौजूद शख्सियतें थी, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और कमीशन ने ये अवेयर किया कि हमारी मुश्किलें क्या है और उसका हल क्या है। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम कौमों ने मिल के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी ने मिल के आज़ादी लड़ी, और जब हम जंग आज़ादी लड़ रहे थे तो हमारी एक ही जात थी, वो जात थी हिंदुस्तान की फ्रीडम फाइटर्स की। और हम जब आज़ादी के मतवाले जब जंग लड़ रहे थे, वहाँ कोई मज़हब नहीं था, कोई धर्म नहीं था। अगर कोई मज़हब था तो ये था कि हमें मुल्क को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को बाहर भेजना है। हम सब मिलके मुश्तरका तौर पे आज़ादी ली और मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाई, उसमें राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट का अधिकार मिला और हिंदुस्तान की हुकूमत फॉर्म करने की उनको कुव्वत मिली। इसमें कई सारी कौमें थी जो पिछड़ रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अलग अलग राइट्स दिए गए। उसी के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया गया, जिसको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट्स कमीशन, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन यानी एससी कमीशन, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशंस बनाए गए, इसी तरह से अदर्स बैकवर्ड यानी ओबीसी कमीशंस के लिए बनाए गए, इसी तरह से चाइल्ड कमीशन। जिस तरह से लगता है कि हमारे समाज की कोई भी विंग के लोग, किसी भी जाति समूह के लोग पिछड़ रहे हैं, हुकूमतें उसके लिए कमीशंस बनाती हैं। कमीशंस के प्लेटफॉर्म पे उनको राइट्स होते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई वायलेंस नहीं। ये सच है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और उसके साथ और भी कौमें हैं, जिसमें जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं और सिख हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। लेकिन जो चैलेंजेस बिहाइंड द ऑल सिनेरियोज है, द मुस्लिम कम्युनिटीज आर फेसिंग इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है कि मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो। मैं इस वर्ड का इस्तकबाल करता हूँ और साथ में उनसे अपील करता हूँ कि जो बात आपने ज़बान से कही है, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल में जगह बनाएं, क्योंकि वो आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा हम इस्तकबाल करते हैं आपकी इन कोशिशों का। और जो छोटे लीडर्स हैं गली मोहल्लों के, जो बारहा कोशिश करते हैं इस मुल्क की तहजीब को, इस मुल्क की कंपोजिट कल्चर को डैमेज करने के लिए, उनको आप कहें कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं। बहरहाल आज का ये सेमिनार कई मायनों में बहुत स्पेशल था, और इस सेमिनार ने आज ये कहा कि हम सोशल सोसाइटी में, समाज में एकता और अखंडता बनाएं, हमारे पड़ोसियों के साथ तबादला ख्याल करें, जो दूसरे समूह और समाज और जाति धर्म के लोग हैं उनके साथ संवाद करें, डिस्कशन करें, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। हमारे साथ चैलेंजेस सबसे ज़्यादा है, हमारे पास एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर पढ़ने जाएं तो कहाँ जाएं। हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, उस पर दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, स्कूलों को डेवलप कर रही है, ये भी काम अच्छा है। जो भी हमारे देश में लोग हैं वो काम करने के लगे, मैं सबों को मुबारकबाद देता हूँ। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब था। जाकिर खान साहब, चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये है नफीस मंसूरी साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा जी? में? मैं मोहम्मद नफीस मंसूरी दिल्ली उर्दू एकेडमी की जानब से मेंबर भी हूँ, एक छोटा सा, प्लस आपका माइनॉरिटी कमीशन में भी मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। देखिए, जो इस तरह का जो प्रोग्राम हुआ है यूसुफ साहब, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है, और अक़लियत के प्रोग्राम इस तरह से होते रहते हैं, और मैं कहता हूँ होते रहना चाहिए। ये सिर्फ एक इन हाउस में नहीं होना चाहिए, आउटडोर में भी होना चाहिए, बाहर पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है दीन की, तालीम की, जो कि अक़लियत को हर तरह के
सहूलियातें दी जा रही हैं, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेना चाहिए। और जो जाकिर साहब, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे लोगों तक जा कर घरों तक और छोटे छोटे से मोहल्ले कस्बों मोहल्ले में या ब्लॉक लेवल पे आप ये प्रोग्राम करा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब का और माइनॉरिटी कमीशन की पूरी टीम का, प्लस हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब का। माइनॉरिटी की समस्या के समाधान पर हुई चर्चा दिल्ली विधानसभा में। आप देख रहे थे मंसूरी टीवी। मैं यूसुफ मंसूरी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत,